हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्कल में। मैं विजय कुमार। दोस्तों, आज हम ये 12वां क्लास है, यानी ये पार्ट नंबर 12 है और लाभ हानि के एक पार्ट हमने किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा पार्ट है। हर एक चैप्टर से ये 3 वीडियो लिया जाता है। मतलब ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसका 3 वीडियो, इसके बाद जैसे SI चलेगा, CI चलेगा, तो उसका 3 वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, और एक और बात आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास अगर नहीं किए हैं तो पहला वीडियो जाकर देखिए। RRB NTPC ग्रुप डी का प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आप पहला पार्ट उसका देख लीजिएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को। उसमें हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए हैं। इसलिए आपको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप पहला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का देख लीजिएगा। 11वां पार्ट देखिएगा, ये है 12वां पार्ट, इसलिए 11वां पार्ट हम पढ़ाए। अब देखिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसे हम आपके पिछले क्लास में भी किए थे, 11वां पार्ट में ये प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसे ये हम फिर से कर दिए हैं, इसको रिपीट किए क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 15-20 बार ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन उससे पिछले क्लास में किए थे। तो देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक से देखिए। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ये 8 पुस्तक, कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया जिस वस्तु को जितना रुपया में खरीदा गया। और देखिए यहाँ पे अमाउंट का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ बताया नहीं कि हम 8 पुस्तक कितना रुपया में खरीदते हैं, ये नहीं शो करता है। यहाँ सिर्फ ये भाव का केस है। इसलिए CP का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, और 6 पुस्तक विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ये हो गया आपका 6। देखिए मतलब कोई आदमी जितना रुपया में 8 पुस्तक खरीद के लाया, उतना ही में से वस्तु में से वो 6 पुस्तक बेच दिया, यानी उसके पास 2 पुस्तक बचा हुआ है, यानी 2 पुस्तक का फायदा हुआ है। यानी आपका यहाँ लिख सकते हैं, या लाभ बराबर 2 पुस्तक, यहाँ 2 पुस्तक का फायदा हो रहा है। अब ये नहीं सोचिएगा कि 8 रुपया में खरीद कर लाए थे और 6 रुपया में बेच दिए तो 2 रुपया हानि हो जाएगा, क्योंकि 8 रुपया में अगर कोई चीज खरीद कर लाए होते और उसको 6 रुपया में बेचते तो 2 रुपया का तो हानि होता। लेकिन यहाँ रुपया में नहीं है, यहाँ जितना में पुस्तक खरीद के लाया उतना ही पुस्तक में से वो 6 पुस्तक को बेचा, तो उसके पास 2 पुस्तक का अभी भी बचा होगा, यानी फायदा हुआ होगा। तो बस इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको बनाने के लिए सबसे शानदार ट्रिक है, देखिए इसको यहाँ कर लेते हैं। यहाँ 2 पुस्तक लाभ हुआ यानी फायदा हुआ, तो यहाँ 2 लिखना, 2 सेलिंग प्राइस। यहाँ CP पर नहीं जाना है। जब भाव का केस चलेगा, अमाउंट का केस में CP पर निकला जाता है, और भाव का केस में SP पर यानी सेलिंग प्राइस पर। तो 2/6 गुने 100, बस हो गया। 2×6, 3 से जब इसको भाग दीजिएगा तो 33.3% उसको फायदा होगा। समझे? ये आपका आंसर हो गया है। आप देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए। 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलें के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलें के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं, तो उसका हानि प्रतिशत। तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 2 साइकिलें जो है विक्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं, तो हमें क्या करना है? देखिए आंसर में 2 है तो 2 लिखना है, 2 लिख दिए हैं। 2 साइकिल विक्रय मूल्य के बराबर हानि होते हैं, कितने पर? 20 साइकिल बेचने पर। तो 20 आप +2 करना है, क्योंकि 20 साइकिल पर ये 2 साइकिल विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इसलिए ये हो गया। अब गुने 100 करना है, और प्रतिशत के लिए प्रतिशत रखना है। यहाँ इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 2/20, 2 यहाँ हो गया 22, और गुने 100 प्रतिशत।
इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22। जब इसको 11 से भाग दीजिएगा, या तो दशमलव है तो पूर्णांक में निकलेगा, तो यहाँ पे आपको निकल के आएगा इसका 9.1/11%। 11 9 99, 99 1 100/11। इतना प्रतिशत जो होगा उसको हानि होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, 20 साइकिलें बेचने पर बीने को 2 साइकिलें के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 20 को जब साइकिल वो बेचता है तो 2 गो साइकिल विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। यानी 2 गो साइकिल हानि होता है तो 2 हानि ऊपर अब बट्टे 20 गो साइकिल पर हुआ है 20। देखिए यहाँ भी विक्रय मूल्य है और यहाँ भी विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचने के मतलब हो गया विक्रय मूल्य, और यहाँ 2 गो साइकिल विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 2 गो हानि होती है और 20 गो साइकिल पर 2 गो हानि, इसलिए तो इसमें 2 जोड़ दिए क्योंकि ये दोनों विक्रय मूल्य है। 2 जोड़ दीजिए, गुने 100% के लिए प्रतिशत रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देखिए हम आपको इतना बताते हैं कि देखिए छोटा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बड़ा क्वेश्चन समझिए 100% में 10% हो रहा था। ऐसा है क्वेश्चन को आपको पूछा जा सकता है जो जाते कठिन प्रश्न होता है, समझे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन देखिए, 80 रुपया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 80 रुपया अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपया की बेचा। छूट दर, देखिए छूट दर कितनी है, छूट दर कितनी है। 80 रुपया की, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 80 रुपया अंकित मूल्य, यानी कोई वस्तु का दाम 80 रुपया है, के छाते को 68 रुपये की बेचा, यानी 80 रुपया का अंकित मूल्य है, उसे 68 रुपया में बेचा, तो छूट का मतलब हो गया फायदा, यानी कितना रुपया का आपको छूट दिया गया है। तो 80, देखिए यहाँ 80 और 68 का माइनस कर दीजिए, यहाँ कितना हो गया आपका 12। 10 में 8 गया तो 2 और 7 में से 6 गया तो 1, यानी 12 रुपया का छूट हो गया। तो प्रतिशत छूट बराबर आपका फॉर्मूला देखिए, यहाँ 12 रुपया का छूट होता है तो 12 और बट्टे कितना पर 80 पर ना, 80 पर गुने 100%। यहाँ इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, और 8 का आधा कितना हो गया 4, ये 10 का आधा हो गया 5, 4 तिया 12, आपका हो गया 5 तिया 15% का छूट हो गया। देखिए 80 रुपया में कोई अंकित मूल्य का मतलब हो गया आपका एमआरपी, जो आपको बताए होंगे। एमआरपी में 80 रुपया में वो आपको 68 रुपया में वो बेचा, तो आपको कितना रुपया का छूट मिला 12 रुपया का। तो छूट प्रतिशत छूट बराबर छूट अब बट्टे कितना रुपया पर हुआ है 80 रुपया पर 80 अब गुने 100% रखिएगा प्रतिशत के लिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। विकास 4 रुपया के 5 केले, 4 रुपया के 5 केले खरीदता है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन ले, और 5 रुपया में 4 केले, 5 रुपया में 4 केले बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए
विकास सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। विकास 4 रुपया में 5 केले खरीदता है, 4 रुपया में 5 केले खरीदता है और 5 रुपया में 4 केले बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसका एक एकदम ट्रिक है इसका, यहाँ देखिए ट्रिक कितना अच्छा ट्रिक है इसका। ट्रिक देखिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ रुपया है, यहाँ प्रोडक्ट यानी सामान है, यहाँ केला है। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट में यहां से लेकर यहां तक ये फर्स्ट है और यहां से यहां ये सेकंड है। तो फर्स्ट वाला में जो है दूसरा वाला यानी जो प्रोडक्ट है यानी सामान जो है 5 केला है, इस 5 को रुपया वाला से गुना कीजिएगा, 5 गुने 5 और यहाँ माइनस होवे करेगा, माइनस 4 गुने 4, क्योंकि आप 4 रुपया यहाँ बचा है और 4 को केला यहाँ बचा है, हो गया। और बट्टा क्या कीजिए, जितना आप 4 से सेकंड वाला से गुना के किए हैं उतना ही यहाँ लिखिए और गुने 100%, गुने 100%। देखिए ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। विकास 4 रुपया में 5 केले खरीदता है, 4 रुपया में 5 केले और 5 रुपया में 4 केले बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए इसका टाइप भी चेंज है। जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो सामान है यहाँ पर फर्स्ट वाला, उसमें क्या कीजिए, फर्स्ट वाला ये रुपया से और एक सामान वाला से गुना करना है, गुना कर दीजिए और यहाँ माइनस, और जो 2 बचा है यानी 4 गुने 4 यहाँ लिखना है, सेकंड वाला बट्टा में लिखना है। तो यहाँ देखिए 5 25 और 4 चौका 16, ये हो गया 5 25 और माइनस यहाँ हो गया ऊपर वाला 4 चौका 16 और नीचा 4 चौका 16 है, ये है अब गुने 100%। यहाँ देखिए 16 9 25 9 अब बट्टे हो गया 16 और गुने 100। इसको काट लीजिए, 8 दूनी 16, 2 से कटिएगा तो 50, इसका 4 दूनी 8, 2 से कटिएगा तो 25। जब इसको गुना करके या निकालिएगा तो आपका हो जाएगा, आपको इसमें निकलेगा दशमलव को कुछ निकलेगा, इतना प्रतिशत जो होगा यानी 9/4। इसको गुना कर लीजिएगा या तो 4 से इसमें भाग दीजिए, बातें की है वो कर लीजिएगा कैलकुलेशन। इस टाइप का क्वेश्चन से पूछेगा तो आप इस तरह से बनाइएगा। तो चलिए आज के क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, और इसका लेवल भी चेंज करके चलेंगे। इसी के साथ आज के क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।